अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन खान और आप देख रहे हैं ब्रिटिश लॉरी। 4 दिसंबर 2023 को यूके की गवर्नमेंट ने कुछ इमिग्रेशन रूल्स अनाउंस किए थे, जैसे कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है उसका सैलरी थ्रेशोल्ड ज़्यादा कर दिया था। केयर वर्कर जो है वो अपने डिपेंडेंट्स नहीं लेकर आ सकते। उसके अलावा जो स्पाउस वीज़ा है उसका सैलरी थ्रेशोल्ड भी इन्होंने ज़्यादा कर दिया था। बहुत से लोग कह रहे थे कि ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, रिवर्ट हो जाएंगे। 30 जनवरी 2024 यानी कि कल के दिन कुछ नई अपडेट्स आई हैं इमिग्रेशन की, यूके की गवर्नमेंट की तरफ से। वो सारी अपडेट्स दूंगा इस वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून्ड। जो 5 चीज़ें इन्होंने अनाउंस की थी वो मोटी मोटी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको पता हो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने लगा हूँ और नई अपडेट्स क्या आई हैं। पहली चीज़ ये थी कि सोशल केयर वर्कर जो है वो अपने इधर डिपेंडेंट्स नहीं लेकर आ सकते, यानी कि अपने पार्टनर्स, अपने बीवी, अपने बच्चे जो है इधर नहीं लेकर आ सकते। स्किल्ड वर्कर की जो इन्होंने सैलरी थ्रेशोल्ड था वो बढ़ा दिया था। 26,200 से बढ़ाकर इन्होंने 38,700 कर दिया था। तीसरा चेंज ये था कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में से बहुत से जो ऑक्यूपेशन हैं इन्होंने स्क्रैप कर देने थे और उसके बाद इन्होंने सिर्फ छोटी सी एक लिस्ट जो है वो बनानी थी। चौथी चेंज ये थी कि जो मिनिमम इनकम है स्पाउस वीज़े के लिए वो इन्होंने 18,600 से बढ़ाकर 38,700 जो है वो कर देनी थी। और पांचवी चेंज ये थी, सुनने में ये आया था जो ग्रेजुएट वीज़ा है शायद वो उसको स्क्रैप कर दें। ये जो चेंजेस थी ये इन्होंने 4 दिसंबर को अनाउंस की थी। अब 30 जनवरी को यानी कि कल के दिन इन्होंने नई अपडेट्स दी हैं, नई डेट्स दी हैं, और वो अब आपको मैं बताता हूं क्या है। पहली चीज़, केयर वर्कर अपने जो हैं बीवी बच्चे इधर नहीं लेकर आ सकते और उसकी डेट अनाउंस हो गई है, वो है 11 मार्च 2024। पहले लोगों को ये कन्फ्यूजन थी कि ये डेट क्या होगी, क्या वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी होगा, सेकंड वीक ऑफ जनवरी होगा या वो अप्रैल होगा। लेकिन अब जो इन्होंने डेट दी है वो है 11 मार्च 2024। उससे पहले अगर आप अपने डिपेंडेंट्स का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा वीज़ा। उसके बाद करेंगे 11 मार्च या उसके बाद करेंगे आपको डिपेंडेंट्स का वीज़ा नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ केयर वर्कर की मैं बात कर रहा हूँ। स्किल्ड वर्कर वीज़े वाले जो हैं वो अपने डिपेंडेंट इधर लेके आ सकते हैं, उनका सिर्फ सैलरी थ्रेशोल्ड जो है वो ज़्यादा हुआ है। दूसरी जो अनाउंसमेंट इन्होंने कल की है यानी कि 30 जनवरी 2024 को, वो ये की है कि स्किल्ड वर्कर का जो मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड है वो इंक्रीज़ हो गया है और उसकी डेट है 4 अप्रैल 2024। 4 अप्रैल से पहले अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप कम सैलरी पे इधर वीज़ा लगवा के आ सकते हैं। 4 अप्रैल और उसके बाद अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा सैलरी शो करवानी पड़ेगी स्किल्ड वर्कर वीज़े के लिए। तीसरा चेंज जो इन्होंने बताया है वो ये है कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है वो मोस्ट लाइकली, वेरी लाइकली 4 अप्रैल को वो भी जो है अपडेट हो जाएगी। अभी जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें अगर आपका जो जॉब है वो आती है तो आप इधर आ सकते हैं, वीज़ा लगवा सकते हैं। 4 अप्रैल या उसके बाद जो है वो चेंज हो जाएगी, तो फिर शायद आपका जो ऑक्यूपेशन है उस लिस्ट में ना हो तो फिर आप इधर नहीं आ सकते। चौथा चेंज जो इन्होंने किया है वो है स्पाउस वीज़े का। लोग कह रहे थे कि ये रिवर्ट हो जाएगा, लेकिन ये चेंज उन्होंने कहा बिल्कुल रिवर्ट नहीं होगा। इन्होंने 18,600 से बढ़ा के वो कर दिया है 29,000। 11 अप्रैल 2024 से आपकी सैलरी होनी चाहिए 29,000 या उससे ज़्यादा, तब आपकी बीवी को या खावंद को इधर वीज़ा मिलेगा। और ये जो है बढ़ के हो जाएगा 34,500 एंड ऑफ 2024। यानी कि अभी आप वीज़ा लगवाएंगे, यानी कि 11 अप्रैल के बाद आप वीज़ा लगवाएंगे तो आपकी सैलरी होनी चाहिए 29,000। एंड ऑफ 2024 में ये जो थ्रेशोल्ड है बढ़ के हो जाएगा 34,500। और अर्ली 2025 में यानी कि अगले साल के शुरू में ये चेंज होके हो जाएगा 38,700। बहुत से लोग कह रहे थे ये चेंज नहीं होगा, ये रिवर्ट हो जाएगा, लेकिन इन्होंने रिवर्ट नहीं किया। इन्होंने कहा अभी आप करें 11 अप्रैल 2024 के बाद 29,000, एंड ऑफ 2024 34,500 और स्टार्ट ऑफ 2025 38,700। और जो पांचवा चेंज है ग्रेजुएट रूट यानी कि PSW, उसका अभी इन्होंने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन ये सोच रहे हैं कि लेट 2024 यानी कि इस साल के आखिर में हो सकता है कि ग्रेजुएट रूट या तो वो बंद हो जाए या फिर हो सकता है उसमें ऐसी चेंजेस कर दें कि आपको वीज़ा थोड़ा मिले या कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा दें जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी परेशानी का बाइस बन सकता है। ये सारी अपडेट्स जो आई हैं, ये अपडेट्स मैंने आपको दी है parliament.uk की वेबसाइट से। 2 नंबर इन्फॉर्मेशन नहीं है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आप अप्रैल से पहले पहले कर दें। अगर आपने केयर वर्कर का वीज़ा लेना है और आपने अपने बीवी बच्चे लेकर आने हैं
तो आप 11 मार्च 2024 से पहले अपना वीज़ा अप्लाई कर दें, अदरवाइज़ आपके डिपेंडेंट्स का वीज़ा नहीं लगेगा। जितनी चेंजेस मैंने आपको बताई हैं ये हैं नए लोगों के लिए। जो पुराने लोग ऑलरेडी इधर आ चुके हैं उनके ऊपर ये कोई भी कानून अप्लाई नहीं होता, यानी कि कोई केयर वर्कर पहले इधर आ चुका है वो अपने बीवी बच्चे इधर ला सकता है। कोई ऐसा स्पाउस जो कि इधर आ चुका है वो अपना जो है सैलरी पुरानी वाली शो कराएगा। स्पाउस वीज़े के लिए एक और कानून ये है कि जब आपने पहली दफ़ा इधर आना है, यानी कि आपकी वाइफ उधर है या हस्बैंड उधर है, उसने इधर आना है, तो सिर्फ आपकी जो सैलरी है वो इधर शो होगी, यानी कि जो बंदा बुला रहा है सिर्फ उसकी सैलरी जो है वो काउंट होगी। लेकिन जब आप एक्सटेंशन के लिए जाएंगे तो दोनों मियाँ बीवी की सैलरी कंबाइन करके आप शो करवा सकते हैं। लेकिन जब पहली दफ़ा वीज़ा लगेगा तब आपकी सैलरी सिर्फ उसकी बंदे की शो होगी जो कि इधर रह रहा है यूके के अंदर, सिर्फ उसकी सैलरी शो होगी। और एक चीज़ इन्होंने ये कहा कि स्पाउस वीज़े में अगर हो सकता है कि हम इतनी सैलरी नहीं शो करा सकते तो क्या हम कैश शो करा सकते हैं। तो जो अभी का कानून है उसके मुताबिक कैश आपके पास होना चाहिए 62,500, 62,500। तो मोस्ट लाइकली ये कैश बढ़ा के हो जाएगा 88,500, यानी कि आपने अपनी बीवी का या खावंद का वीज़ा लगवाना है और आपके पास जॉब नहीं है तो आपके पास 88,500 पाउंड बैंक के अंदर होंगे तो आपकी बीवी का वीज़ा लग जाएगा। जिस बंदे के पास जॉब नहीं है वो सैलरी नहीं शो करा सकता, उसके पास इतना कैश कहाँ से आएगा, ये सोचने वाली बात है। बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा है कि यार ये जो ऐसा कानून आप स्पाउस वीज़े के लिए कर रहे हो ये क्या कभी किसी और मुल्क ने भी अप्लाई किया है कि आप ज़बरदस्ती जो है लोगों को दूर करने के लिए ऐसा कानून बना रहे हो। तो इन्होंने कहा है कि बेल्जियम और नॉर्वे इस तरह के रूल्स जो हैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप अपना भी ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का भी, अपने माँ बाप का भी और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।